फिल्म शुरू होती है, हमें एक मिकेल नाम का बच्चा अपनी फैमिली की कहानी बता रहा है, जिसमें उसके दादा के दादा यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने म्यूजिक के शौक में अपनी फैमिली को, जिसमें उनकी वाइफ और एक बेटी कोको थी, उन्हें छोड़कर चले गए थे और फिर वो कभी वापस नहीं आए। उनके दुख में उनकी वाइफ ने उनकी सारी यादें इस दुनिया से मिटा दी, यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी फाड़ दी। उन्होंने अपना घर चलाने के लिए जूतों का काम करना शुरू कर दिया और यही काम अपनी बेटी कोको को भी सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता इनका ये काम उनका फैमिली बिजनेस बन गया और सारे लोग कोको के फादर को भूल गए। निकले मिकेल को जूते बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, वो तो एक बहुत मशहूर सिंगर की तरह गाना गाना चाहता है और गिटार बजाना चाहता है। एक दिन जब वो किसी और सिंगर के जूते साफ कर रहा था तो वो सिंगर उसे कहता है, यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो वो करने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। अगर तुम गाना गाना चाहते हो तो रात को उस टैलेंट शो में चले जाओ जिसके बैनर सामने लग रहे हैं। वो उसे गाना गाने के लिए अपना गिटार भी देता है। इसी सब के दौरान मिकेल की फैमिली को ये बात पता लग जाती है और उसकी दादी आ जाती है, और वो ना सिर्फ मिकेल को डांटते हैं बल्कि वो तो सिंगर की पिटाई भी कर देती हैं। लेकिन मिकेल टैलेंट शो में जाना चाहता था, गाना गाना चाहता था, लेकिन उसके घरवाले ऐसा नहीं करने देते क्योंकि आज डे ऑफ द डेथ होता है। सब लोग अपनी फैमिली के मरे हुए लोगों को याद करते थे। मिकेल ऐसे उदास होकर उन सब को छोड़कर एक खुफिया रूम में आ जाता है जहां उसने अपने पसंदीदा सिंगर की तस्वीर लगाई हुई थी। यहाँ उनको याद करने लगा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है, अब बहुत हो गया, मैं अब टैलेंट शो में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी फैमिली जब ये सब कुछ देखती है वो डिसाइड करती है कि मिकेल काफ़ी बड़ा हो गया है, उसे हम लोग अपने जूतों के बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। मिकेल को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका डॉग मरे हुए लोगों की तस्वीरों के पास से मिठाई खाने लगा था। जैसे ही मिकेल उसे रोक लेता है, उसे वहां से एक तस्वीर गिरकर टूट जाती है। उस तस्वीर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की थी, उसके दादा के दादा की। तो वो देखते हैं कि इस तस्वीर में उन्होंने गिटार पकड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल उसके पसंदीदा सिंगर जैसा था। वो एकदम खुशी से झूम उठा था और वो अब सबको जाकर बताता है कि मेरे अंदर म्यूजिकल जुनून इसीलिए है क्योंकि मेरी फैमिली में से ही मेरे ग्रेट ग्रेट फादर एक बहुत बड़े सिंगर थे और मैं भी उनके जैसा बनकर दिखाऊंगा। आपको सिर्फ अपनी फैमिली को कह रहा था, और इस बात से उसकी पूरी फैमिली नाराज होकर उसका गिटार भी तोड़ देती है। वो भी पूरी फैमिली से नाराज होकर उन्हें वहां से चला जाता है। उसे ऐसी फैमिली की बिल्कुल जरूरत। टैलेंट शो में पहुंच चुका था, उस टैलेंट शो में, लेकिन कोई भी उसे वहां पर गाने नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास गिटार नहीं था। वहां पर मौजूद सारे सिंगर से एक गिटार मांगता है, उसकी मदद करने को कहता है। जब कोई उसकी मदद नहीं करता तो उसके जहन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मरे हुए सिंगर का गिटार चोरी कर लाए और अपने शो में परफॉर्म करने के बाद वापस उन्हें उसी के पास रख देगा। जैसे तैसे कहकर उस पुराने सिंगर के घर पहुंचकर वहां से गिटार चुरा लेता है और जैसे ही उसे बजाता है एकदम से वहां कुछ जादू होता है। असल में आज डेड ऑफ द डेथ स्टार्ट हो चुका था। आज लोग अपने मरे हुए को याद कर रहे थे। स्टार सिंगर के घर पर भी लोग आकर वहां देखते हैं तो उस सिंगर का गिटार नीचे पड़ा मिलता है। मिकेल ये देखकर घबरा जाता है। वो सबको कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन अब न तो कोई उसे देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। बिल्कुल वो एक सोल की तरह लोगों के अंदर से गुजर रहा था। एक जगह गिरता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता सिवाय एक बूढ़ी लेडी के। उसके सीधा होने पर पता चलता है कि वो बूढ़ी भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्केलेटन था, एक मरा हुआ इंसान। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। अब उसके सामने बहुत सारे मरे हुए इंसान थे जिनमें काफ़ी सारे तो उसकी फैमिली में से ही थे। वो सारे उसे पहचान गए, अपने साथ सोल्स की दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में मिकेल के साथ वो क्या हो रहा है। मारे हुए लोगों की चीज़ चुराने की वजह से उस पर एक श्राप आ गया था और वो जिंदा सोल में बदल कर रह गया था। अब उसे वापस ठीक होने के लिए किसी एक मरे हुए इंसान की ब्लेसिंग चाहिए थी, वो भी सुबह होने से पहले, ताकि मिकेल इंसान बनकर अपनी दुनिया में जा सके। मिकेल की ग्रेट ग्रेट मदर सोल ब्रिज न तो पार कर पा रही है ना ही उसकी दुनिया में जा पा रही है, और मिकेल को उन्हीं की ब्लेसिंग चाहिए थी, उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर जो कि कोको की मदर थी। मिकेल को एक फूल देते हुए उसे कहती है कि तुम यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाओ और कभी भी म्यूजिक को याद न करना। मिकेल के फूल लेते ही उसका कर्ज टूट गया था। वो वहां अपनी इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है जहां से वो गिटार चुरा रहा था। अपनी दुनिया में आते ही वो सोचता है कि मुझे टैलेंट शो में तो जाना है जिसके लिए उसे गिटार चुराना था। वो जैसे ही गिटार चुराता है तो वो दोबारा वहां पर पहुंच जाता है सोल की दुनिया में, और उस पर दोबारा श्राप जारी हो जाता है। इस बार दोबारा यहाँ आने के बाद वह ग्रेट ग्रैंड मदर से कहता है कि मुझे आपकी ब्लेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है और आप मुझे बिल्कुल उल्टी ब्लेसिंग दे रही हैं। वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसी के पास जाऊं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं और जिनका मैं गिटार चुरा रहा हूं। ये सोचते ही वो जैसे ही वहां से निकलता है तो रास्ते में उसे हेड नाम का एक आदमी मिलता है, एक स्केलेटन मिलता है। नाम का ये बंदा मशहूर सिंगर को
जानता था। सबसे मिकेल को छुपाने के लिए यह आदमी एक टेक्निक लगता है। वो मिकेल पर स्कारलेट जैसा मेकअप कर देता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी मरी हुई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एक सोल गाइड को बुलाती है जो कि एक ड्रैगन था। हेक्टर मिकेल को ले आया था और सिंगर के घर पर जो कि सोल की दुनिया में था, देखता है कि यह सिंगर यहाँ पर हर साल कॉन्सर्ट रखता है, एक गाना गाने का शो करता है। मिकेल अपने फेवरेट सिंगर से मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि अगर उसे सिंगर से मिलना है तो उसे यहाँ सोल की दुनिया में एक मर्तबा परफॉर्म करना होगा, और अगर वो जीत गाएगा तो उसे सिंगर से मिलने की इजाज़त मिलेगी। इस काम के लिए दोबारा उसे गिटार चाहिए था जो उसके पास नहीं था। इस काम में भी हेक्टर उसकी मदद करता है और उसे लेकर जाता है। एक ओल्ड स्कल के पास एक गिटार देने के बदले एक गाना सुनाने को कहता रहा था। उसे हेक्टर जैसे ही गाना सुनाता है, वह सोल वहां से गायब हो जाती है। उनको ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था और हेक्टर तब बताता है कि जब इंसानी दुनिया में कोई सोल को अपने पुराने को याद नहीं रहता तो वह लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। विक्टर बताता है कि अब मुझे भी कोई याद नहीं कर रहा और अगर किसी ने मुझे याद ना किया तो मैं भी इसी तरह गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर मिगेल को काफ़ी बुरा लगा था, जबकि दूसरी तरफ मिगेल की सोल फैमिली उसका पीछा कर रहे थे। साथ ही गाइड सोल भी उसे ढूंढ रही थी। मिगेल ग्रेट ग्रैंड मदर से दूर जाना चाहता था। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि मैं उसे रोक रही थी, ये बताते हुए कि इस म्यूज़िक का शौक छोड़ दो। पहले भी इसी म्यूज़िक के शो में मेरे हस्बैंड हमारी पूरी फैमिली को छोड़ गए थे और फिर हमने बहुत मुश्किलें देखी। लेकिन मिगेल किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। वो पहुंच जाता है अब उस सिंगर के घर पर जहां उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसी का पुराना गाना गाता है। से सभी लोगों का ध्यान मिगेल की तरफ आ चुका था। गेल गाना गाते गाते गलती से गिर जाता है पूल में। इसे यहाँ से सिंगर की सोल ही बचाती है। मिगेल उसे बताता है कि मैं आपका ग्रेट ग्रैंडसन हूँ, मैं आपका पोता हूँ और मैं आपकी तरह एक सिंगर बनना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए जिससे कि मैं अपनी सोल के साथ वहाँ पर चला जाऊँ। इन्हीं बातों के दौरान अब यहाँ पर हेक्टर भी आ चुका था जो इस सोल पार्क में काफ़ी टाइम से मिगेल की मदद कर रहा था। यहाँ आकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम्हें ये तस्वीर दुनिया में ले जाना। उनकी इन्हीं बातों के दौरान हेक्टर मिगेल को ये भी बता देता है ये जो सिंगर है ये बिल्कुल छोटा है, जितने भी गाने गाए हैं वह इसके अपने नहीं बल्कि मैंने इन्हीं के लिखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने तो एक दिन हेक्टर को मार भी दिया है, क्योंकि हेक्टर अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा था और अगर सिंगर को छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता तो सभी लोगों को सिंगर की सच्चाई पता चल जाती। ये सब सुनने के बाद मिगेल को उस सिंगर से नफरत होने लगी थी। वह सिंगर को छोड़कर वहां से जाने लगा था कि मिगेल को भी सिंगर ने गार्ड पकड़ लेते था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद भी ये सच्चाई किसी को पता चले। सिंगर ने गेल को एक अजीबोगरीब जगह पर फिकवा दिया था। वो अब स्कल के अंदर चेंज होने लगा था। इसका मतलब था कि अगर वह कुछ वक्त तक अपनी दुनिया में न गया तो वह हमेशा के लिए इसी स्कल बन जाएगा। वो काफ़ी उदास था और तभी उसके पास दोबारा हेक्टर आता है और अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं ये सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखता था जो इस सिंगर ने चुरा लिया थे। मेरी बेटी का नाम है कोको। कोको तो मैं मिगेल की ग्रैंड माँ थी। मतलब मिगेल हमेशा से गलत समझ रहा था कि वह सिंगर उसके ग्रैंडफादर हैं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हेक्टर की वाइफ भी आ चुकी थी जो उन दोनों को यहाँ से ले जाती है। आज बेटे पर बहुत गुस्सा थी। तभी मिगेल उनकी वाइफ को सारी सच्चाई बताता है कि वह अपने घर वापस आ रहा थे और उसे बुरे सिंगर ने मार दिया था। यहाँ पर अपने किए कि अपनी फैमिली को छोड़ जाने की अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। वह भी मान जाती है, पर आप सब ये डिसाइड कहते हैं कि वह किसी ना किसी तरह हेक्टर को भी इस सोल के अंदर लेकर आएंगे। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब इंसानी दुनिया में कोई हेक्टर को याद करता। हेक्टर को याद करने वाला इंसान दुनिया में कोको के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि बेटे की सारी यादें उसकी वाइफ ने मिटा दी थी। उसे सिर्फ उसकी बेटी यानी कोको याद रख सकती। क्योंकि हेक्टर की सारी यादें दोस्त की वाइफ ने मिटा दी थी। उसे सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं कोको याद रख सकती थी, जो कि काफी बड़ी हो गई थी। और दूसरा स्थान के पास सिर्फ ये था कि वो किसी न किसी तरह फैक्टर की एक तस्वीर इंसानी दुनिया में पहुंचा दे। लेकिन ये भी काम वो कैसे करते हैं कि एक्टर की तस्वीर दो। आप उस बुरे सिंगर के पास थी। एक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है कि हम सबसे पहले तो उसकी तस्वीर को सिंगर के पास से छुड़ा कर लाएंगे। इस काम के लिए अब एक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है और वो लोग उस सिंगर के शो में पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे कर करेक्टर की फाइल और सिंगर से उसकी तस्वीर ले लेती है। सिंगर को ये सब कुछ देखकर गुस्सा जाता है। वो एक्टर की वाइफ सही तस्वीर वापस लेना चाहता था और ये सब भी चक्कर में अब है 35 स्टेज पे पहुंच चुकी थी। लेकिन अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर को यदि एक टर्की हिस्सा है इसको गाना गाने को कह रहा था, जबकि वो सिंगर भी उससे पिक्चर लेने की इच्छा कर में स्टेज पे सबके सामने उसके साथ परफॉर्म करने लग जाता है। जब उसके हाथ से वो तस्वीर नहीं ले पाता तो स्टेज के पीछे उसे मिल जाता है मेघ, और वो में गेल को कुछ से मैं मरते हुए ये कहता है कि अगर दुनिया में किसी को भी वो सारा सच पता चल गया कि मैंने एक्टर को मारा है वो भी अपने फायदे के लिए और सारे गाने उसके में चुराता था।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है और ये सारे यहाँ पर बैठे हुए इन लोगों ने भी सुन ली है। अब जैसे ही वो स्टेज पे वापस आता है एक गाना गाने के लिए तो सारे उसका वेलकम नहीं गए थे। कल के उस एम है और झूठा कहना शुरू कर देते हैं। इन्हीं उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी। इस सिंगर को वसूल गार्ड एक बैल के नीचे पहन देती है और उसकी मौत हो जाती है। हाँ, अब सुबह होने वाली थी। अगर गेम खेलना चाहता तो वो भी एक सोल में ही बदल जाता है। शेप के दूसरी तरफ उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी एक्टर भी मरने वाले थे क्योंकि कोई भी उसे याद नहीं कर रहा था। वो जल्दी से भी गिल को कुछ बेस्ट देकर इंसान ही दुनिया में भेज देते हैं। वहां जाते हैं, ये जाता है कोको के पास, इन्हें एक्टर की बेटी के पास और उसे उसके फादर को याद करने का कहता है। लेकिन जब कोको को कुछ याद नहीं आता तो वो एक्टर का बताया हुआ को काफी फेवरेट गाना गाता है। सुनते ही लोगों को सब याद आ जाता है। वो भी अब मैं खेल के साथ अपने फादर का गाना गाती है और साथ ही वो अपने फादर की फोटो भी इस सबको दिखाती है। सारे खुश हो जाती है और इस सीन यहाँ से कटकर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही लोग बस झूठे सिंगर को भूल चुके थे। सब जान चुके थे यूज झूठे सिंघई ने सारे गाने हेक्टेयर के चुराए हुए गए हैं। इसीलिए सभी लोग अब हेक्टेयर को याद किया करते थे। कोको भी इस दुनिया में नहीं रही थी, वो भी मर घर सोल वर्ल्ड में।